नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2018 या रेलवे के ग्रुप डी के जो मेडिकल टेस्ट हैं, यानी कि जब मेडिकल आपको बुलाया जाएगा 62,907 पदों के लिए जो वैकेंसी चल रही है, उसका जो मेडिकल एग्जामिनेशन है कैसा होगा। क्या दोस्तों आर्मी या नेवी एयरफोर्स डिफेंस की तरह इसमें मेडिकल लिया जाता है या फिर उससे कुछ हल्के स्तर का यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। तो दोस्तों इसके लिए रेलवे ने पहले से गाइडलाइंस तय कर रखी हैं, तो मैं पूरे वीडियो में आपको इस चीज़ पर चर्चा करूंगा, आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा कि मेडिकल में क्या क्या टेस्ट किया जाता है, क्या रेलवे के हॉस्पिटल में ही मेडिकल होता है या फिर अदर हॉस्पिटल अलाउड किए जाते हैं, क्या कुछ जानकारी है, संपूर्ण जानकारी। और दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और मैंने ये फेस किया हुआ है ये मेडिकल रेलवे का, ठीक है। तो दोस्तों, और पिछले 6 साल की जो मैंने गवर्नमेंट सर्विस रेलवे में किया उसके आधार पर बिल्कुल संपूर्ण जानकारी, सटीक जानकारी, जैसे मैं देखता आया हूँ रेलवे के बहुत सारे मेडिकल एग्जामिनेशंस मैंने देखे हैं, मैंने उनका एनालिसिस किया है, उसके बाद ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। पिछले 1 साल से मेरा यूट्यूब चैनल काम कर रहा है। बहुत सारे अभ्यर्थियों का कमेंट्स था कि मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या कुछ पूछा जाता है, कैसे चेक किया जाता है। तो दोस्तों इनकी पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। बहुत से यूट्यूब चैनल्स आपको डराने का कार्य करते हैं, तो वो उनका कार्य कर रहे हैं, मैं मेरा कार्य कर रहा हूँ। मेरा मकसद आप लोगों को डराने का नहीं है। और बिल्कुल भी एक चीज़ कहूँगा, बिल्कुल भी जितने भी रेलवे के अभ्यर्थी हैं जो मेडिकल एग्जामिनेशन में शामिल होंगे उनको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। टफ इसका मेडिकल नहीं होता है, इजी मेडिकल स्टेप्स होते हैं। आगे वीडियो में आप जानेंगे क्या क्या टेस्ट होता है, क्या कुछ कैसे टेस्ट किया जाता है, मैं ये जानकारी आपको दूंगा। तो दोस्तों वीडियो में आगे जाने से पहले अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे रेलवे से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं जानकारी दूंगा इस वीडियो में आपको, जो रेलवे का जो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है दोस्तों, वो होता है आपका आई टेस्ट। सबसे पहले आँखों का जो टेस्ट है वो सबसे महत्वपूर्ण है। और ये जो जानकारी है ये यहाँ पर देख सकते हैं, पदों के लिए चिकित्सा मानक। तो यहाँ पर रेलवे है आपकी आई, आंखों से रिलेटेड अगर आप में बीमारी है तो वो यहाँ पर रेलवे इसमें कुछ भी आप वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि आंखें आपकी बेहतरीन होनी चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों आपके मेडिकल के 4 स्टैंडर्ड होंगे। जब आपका मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा तो आपके जो कॉल लेटर होगा मेडिकल एंड डीवी का, तो उसमें आपके चिकित्सा मानक लिखे हुए आएंगे। आपका जो चिकित्सा मानक A2 है या B1 है, B2 है या C1 है, 4 ये स्टैंडर्ड मेडिकल एग्जामिनेशन के बनाए जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों एक पोस्ट आती है ट्रैकमैन। ट्रैकमैन में आपके पास जो आंखों में कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, ये मैं आप लोगों को पहले बता दे रहा हूँ कि जो ट्रैकमैन की पोस्ट है उसके लिए आंखें एकदम एक्यूरेट आपकी होनी चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस उसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ये 4 कैटेगरी हैं और जो A2 कैटेगरी में है आपकी दूरदृष्टि 6/9 की जो आँखें आपकी चल जाएंगी, ठीक है। और उसमें बिना चश्मा पहने फोगिंग टेस्ट, इसमें आपकी कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, ठीक है। दूसरा जो टेस्ट है उसमें आपकी आई साइट 6/9 या 6/12 की चश्मे के साथ आपकी चल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों तीसरा जो B2 कैटेगरी का टेस्ट होगा, इसमें आपकी आंखें 6/9 6/12 चश्मे के साथ, अथवा जो आपके लेंसों की जो पावर यहाँ पे दी गई है 4D से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर जो है आपका शारीरिक तौर पर पूर्णतः स्वस्थ होने चाहिए। इसके अलावा दूरदृष्टि, ठीक है, ये दूरदृष्टि के लिए है, तो इसमें आपकी आंखें 6/12 हो या 6/18 हो चश्मे के साथ अथवा बिना। तो इसमें आपका क्या नज़दीक की दृष्टि 0.6 चश्मे के साथ बिना पढ़ने अथवा नज़दीकी कार्य करने के लिए अपेक्षित होनी चाहिए। यानी कि जो पहला जो मेडिकल एग्जामिनेशन है उसमें बिना चश्मे पहने उसको आपको क्लियर करना होगा, ठीक है। इसके अलावा जो 3 कैटेगरी के जो मेडिकल एग्जामिनेशन बच गए, B1, B2 और C1, इनमें आपको चश्मा पहनकर भी आप मेडिकल एग्जामिनेशन दे सकते हैं। तो A2 कैटेगरी आएगी सिर्फ जो ट्रैकमैन्स जिनको पोस्ट मिलेगी उनके लिए, ठीक है। तो ये आपकी आंखों का हो गया। अब इसके अलावा दोस्तों आपका जो टेस्ट इसमें लिया जाएगा वो क्या क्या रहेगा, तो सबसे पहले आई टेस्ट होगा, ठीक से। आई टेस्ट में आपको दोस्तों यहाँ पर बुक्स पढ़वाई जाएंगी, जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इनसे भी थोड़े छोटे वर्ड होंगे, शब्द होंगे, एक बुक आती है वो आपको पढ़वाई जाएगी, ठीक है। वो आपको पढ़ के बताना, उसमें लाइनें लिखी होती हैं, जैसे कुछ भी लाइन लिखी होगी आपको उसको बगैर हिचकिचाहट के आपको उसको पढ़ के दिखाना है, ठीक है। दूसरा इसमें दोस्तों कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होता है, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट तो इसमें से बुक रीडिंग करवाएंगे, जिसमें बुक में आगे मैं वीडियो में बता दूंगा कैसे वर्ड उसमें आते हैं, ठीक है। ये आपका आई का टेस्ट होगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपका जो है एक्सरे चेस्ट, जो चेस्ट का है, छाती का एक्सरे लिया जाएगा और छाती के एक्सरे को चेक करते हैं वो लोग कि कहीं
चेस्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो इस तरीके से वो एक आपका चेस्ट का एक्सरे लिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपका ब्लड ग्रुप भी चेक किया जाता है, ब्लड यहाँ पे ब्लड बीपी, ठीक है, ये ब्लड आपका यहाँ पे टेस्ट किया जाएगा, ठीक है, जिससे आपकी जो बॉडी में कहीं डायबिटीज यानी जो मधुमेह रोग है, शुगर रोग है, वो तो नहीं हो, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यूरिन टेस्ट होगा, यूरिन में आपका जो यानी कि मूत्र टेस्ट होगा आपका। या पहले क्या होता था दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या तो अब एक सीसी दी जाएगी, सीसी में आपको आपका यूरिन सैंपल यानी मूत्र का सैंपल लेने के लिए कहा जाएगा। 10-20 जो मिलीग्राम है वो आपको उस सीसी में अपने मूत्र को भरना होगा और वो उनको दे देना होगा। उस पर वो अपने जो नंबर हैं आपके जो लिखे हुए होंगे उस आधार पर वो टेस्ट करेंगे। तो यूरिन टेस्ट के अंतर्गत मेनली क्या चेक किया जाता है दोस्तों, आपको कहीं पथरी तो नहीं है, किडनी से रिलेटेड कोई बीमारी तो नहीं है, तो ये भी चेक किया जाएगा, आपका यूरिन टेस्ट के अकॉर्डिंग आएगा। कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट, तो दोस्तों कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट के बारे में मैं आगे नीचे बताऊंगा वीडियो में। और एक दोस्तों आपका बीपी चेक किया जाता है, ठीक है। बीपी क्या वाला दोस्तों, आपके एक और टेस्ट किया जाता है बवासीर टेस्ट, ठीक है, बवासीर टेस्ट जिसको पाइल्स टेस्ट बोला जाता है। अब दोस्तों ये आपकी कुछ चीजें हैं, आई टेस्ट हो गया आपका, ब्लड, इसके अलावा चेस्ट का एक्सरे, कलर ब्लाइंडनेस, बीपी, यूरिन, तो ये मेनली इसके टेस्ट होते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा दोस्तों इसमें जो आपका है जो आई का जो टेस्ट है, इसमें आपको क्या किया जाएगा, सबसे पहले आपको जैसे आपकी एक आंख या तो उस पर हाथ रखवाया जा सकता है और आपकी जो दूरी होगी 10 से 12 फीट के दूर पर आप खड़े कर दिए जाएंगे और ऐसे वर्ड लिखे हुए रहेंगे, ठीक है। उनको आपको बताना है कि ये एल है, एफ है, ई है, तो पहले आपको बड़े अक्षर होंगे, ये बड़े मोटे अक्षरों में होंगे। उसके साथ ही दोस्तों इसमें छोटे अक्षर भी होंगे। 3 तरीके का टेस्ट होगा इसमें, तो इसमें आपके पहले बड़े अक्षर, फिर उसके बाद छोटे अक्षर, फिर सबसे छोटे अक्षर दो आपको यहाँ पर वीडियो में स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे, जैसे O, F, C, L, P, T, E, ये आपको ऐसे चेक करवाए जाएंगे। ये आंखों से रिलेटेड हो गया। परंतु रेलवे का जो दोस्तों जो मेडिकल है उसमें आपको जो आई टेस्ट होगा आप में, उसमें दोस्तों आपको यहाँ पर रेड और आपको ग्रीन है जो लाइटें हैं वो दिखाई जाएंगी। बड़ी बड़ी लाइटें होती हैं इसमें और छोटी भी लाइटें होती हैं, जैसे मोबाइल की जो हम स्क्रीन पर देखते हैं तो कई जो मोबाइल आते हैं उनमें एक ग्रीन सी लाइट जब हम चार्जिंग करते हैं तो वो वहाँ पर जलती रहती है। इस तरीके की छोटी लाइटें आएंगी और कुछ बड़ी लाइटें जिसको आप आसानी से पीला, हरा, जो भी ग्रीन है, रेड है, वो आपको बताना है। तो ये रेलवे की आई टेस्ट हो गया, ठीक है। अब दोस्तों दूसरा इसमें जो टेस्ट आएगा आपका कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट। कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट में एक बुक होती है दोस्तों, ऐसी बुक होती है, तो उस बुक में आपको यहाँ पर या तो वर्डिंग मिलेगी, जैसे ये यहाँ पर 12 मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पर 74 मिल रहा है। ये थोड़ी इमेज है, ये थोड़ा सा मैंने क्रॉप की हुई है तो इसलिए, तो आपको इस तरीके से यहाँ पर वर्ड बताने हैं देख करके कि इसमें क्या वर्ड है। इसमें कुछ आकृति भी हो सकती है जैसे, ठीक है, तो इनमें ये नंबर आपको देख के बताने हैं। कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट इससे बोला जाता है। तो इस तरीके की आकृतियां दी जाएंगी, आपको बुक मिलेगी, उसमें 5-6 पेज वो आपसे पूछेगा कि इसमें क्या लिखा है, इसमें क्या लिखा है, इसमें क्या लिखा है, इसमें कौन सी आकृति है, तो ये आपको बता देना है, ठीक है। अब एक और दोस्तों इसमें इस तरीके की आकृति भी दी जा सकती है आपको, जैसे इसमें 12 आपको नजर आ रहा है, 29 नजर आ रहा है। इस तरीके से जिनकी आंखों में प्रॉब्लम होगी कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट, वो इसमें यहाँ पर फेल हो जाते हैं। अब दूसरा दोस्तों चेस्ट का आपको इस तरीके से आपका एक्सरे ले लिया जाएगा और एक्सरे के बाद आपका रिजल्ट एक साथ तैयार किया जाता है सारी चीज़ों का। इसके अलावा दोस्तों आपका जो ब्लड, यहाँ पर ब्लड सैंपल लिया जाएगा, ठीक है। ब्लड सैंपल से लेकर के दोस्तों इसमें यूरिन के द्वारा भी हम शुगर की जांच कर सकते हैं और ब्लड के द्वारा भी शुगर की जांच की जा सकती है। तो ये इस तरीके से ब्लड का सैंपल ले लिया जाएगा। और आजकल की जो नई टेक्निक है उसमें दोस्तों सिरिंज की आवश्यकता नहीं होती। आपका जो ब्लड है इस तरीके का जो यंत्र आने लग गया है, उसको आपकी जो अंगुली होगी उसमें पिंच कराएंगे और उसके पिंच के द्वारा ये जिसमें आपका जो ब्लड इंजेक्ट हो जाएगा और उसके द्वारा वो जांच कर ली जाएगी। एक और टेस्ट होगा दोस्तों आपका जो यूरिन टेस्ट है, तो यूरिन टेस्ट के अंतर्गत या तो आपको सीसी दी जाएगी, उस सीसी में आपको अपना मतलब मूत्र का, पेशाब का आपको मतलब नमूना देना है, या फिर दोस्तों आजकल 3 पत्तियां आती हैं इसमें, ठीक है। एक पत्ती दी जाएगी आपको, उसको उस पर पेशाब करने के लिए बोला जाएगा। तो उसमें एक तो एल्ब्यूमिन की होती है, ठीक है, एक आपकी उसमें शुगर की होती है, एक और होती है। तो उन 3 पत्तियों के माध्यम से एक नया टेस्ट है। पहले सैंपल ले लिए जाते थे, हो सकता है आपका सैंपल सीसी में लिया जाए, हो सकता है आपको पत्तियों पर पेशाब कि जो सैंपल है उसको लेने के लिए कहा जाए। तो ये आपका हो गया, ठीक है। अब इसके अलावा दोस्तों एक और आपका जो टेस्ट है वो इस तरीके का आपका बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर, ठीक है, बीपी नापा जाएगा, ब्लड प्रेशर। तो ये दोस्तों जिनका जैसे कम बीपी भी होता है तो वो भी उस टाइम पर घबराहट हो जाती है, तो इसकी टेंशन ना लें। ये ऊपर नीचे 5-10 अगर हो रहा है तो कोई भी टेंशन नहीं है, ठीक है। अगला जो आपका है दोस्तों, जो आपका हाइड्रोसिल टेस्ट,
ठीक है। हाइड्रोसिल टेस्ट, तो दोस्तों हाइड्रोसिल टेस्ट में क्या होता है कि हाइड्रोसिल टेस्ट में दोस्तों आपका जो है कि जो आपकी जो टेस्टिज होती हैं यानी कि वृषण होते हैं जो पुरुष के अंदर, तो उनके अंदर दोस्तों थोड़ा पानी सा भर जाता है, हाइड्रोसिल टेस्ट उसी को बोला जाता है, तो उससे रिलेटेड वो भी आपका चेक किया जाएगा। ठीक है, ये आपका जो पाइल्स है, जो बवासीर है, तो ये बवासीर का भी आपका किया जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बता रहा हूँ अकॉर्डिंग टू मी, तो आपके लिए दोस्तों जो ये टेस्ट हैं ये सिर्फ एक मानक हैं। हो सकता है दोस्तों कि आपको ये सारी चीज़ें ना करनी पड़े, बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पर टेस्ट लिए जाते हैं मेडिकल के। और जहाँ तक मैंने देखा है कभी भी किसी अभ्यर्थी को रेलवे के मेडिकल एग्जामिनेशन में गंभीर बीमारी है तो उनको छोड़ करके किसी को भी यहाँ पर फेल नहीं किया जाता है, तो बिल्कुल भी चिंता ना करें। और अगर किसी को यहाँ पर बाहर नहीं किया जाएगा तो आपको यहाँ पर कुछ दिन का टाइम दिया जाएगा उस बीमारी पे कंट्रोल करने के लिए। 1 मंथ का दिया जा सकता है, 45 डेज का, सबसे जो ज़्यादा टाइम है आपको 45 दिन का मिल सकता है इसमें रीमेडिकल के लिए। तो वो एक बीमारी का आपका स्तर देखा जाएगा, उसके आधार पर आपको टाइम मिलेगा। लेकिन 99% यहाँ पर आप लोग सिलेक्ट हो जाएंगे, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। ठीक है दोस्तों, ये आपका मेडिकल एग्जाम से रिलेटेड आपका सवाल था। ठीक है, सारे का सारा मैंने आपको टेस्ट बता दिया, यही टेस्ट होंगे, इसके अलावा कोई आपका अदर टेस्ट नहीं होने वाला। अब दोस्तों जो एक और सवाल था आपका, जो रेलवे हॉस्पिटल में अपना मेडिकल करवाता है या फिर अदर हॉस्पिटल, तो दोस्तों जहाँ तक मेरा मानना है रेलवे अपने अस्पताल में ही, यहाँ पर अस्पताल में ही आपका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं आपकी मेडिकल एग्जाम से रिलेटेड। और कोई भी आपके सवाल हों तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बहुत अच्छा वीडियो आप लोगों को देने की कोशिश की है, पूर्णतः सत्य एनालिसिस है, कहीं से भी कोई फेक जानकारी नहीं है। रेलवे के हॉस्पिटल में आपका मेडिकल होगा, बिल्कुल नॉर्मली वे में आपका मेडिकल होगा। और आप में से जो भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देखेंगे, अगर उनका मेडिकल एग्जामिनेशन है, मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद आप चाहें तो इस वीडियो पर जाकर के कमेंट करके मुझे तब बता देना कि मैंने जो कहा है वो सही था या फिर बाकी यूट्यूब चैनल्स ने बताया वो सही था। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को इतना प्यार दीजिए, 62,907 लोगों तक ये वीडियो आप लोगों को पहुंचना चाहिए। इस वीडियो को देखें, देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और कोई भी दोस्तों अब दूसरा जो वीडियो होगा, मैं सबसे पहले बनाना चाह रहा था आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, लेकिन उससे पहले मुझे ज़रूरी लगा कि मेडिकल एग्जाम से रिलेटेड एक वीडियो बनाया जाए। तो दोस्तों 1 से 2 दिन के अंदर, परसों तक आपको जो वीडियो मिलेगा वो आपका डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड होगा कि उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। मैं इसी में बना देता, लेकिन ये वीडियो को काफ़ी लॉन्ग हो जाता, इसलिए कोशिश की कि अलग से वो वीडियो बनाऊं। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को अपना प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई भी आपका सवाल हो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिए, मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा। दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।